दोस्तों वेलकम बैक टू दी डेली वीडियो सीरीज ऑफ क्लोज टेस्ट। अब तक हम दो क्लासेस कर चुके हैं, दो वीडियोस इससे पहले आ चुकी हैं जिसके अंदर हम दो टास्क क्लोज टेस्ट की सॉल्व कर चुके हैं और उनकी आंसर की के साथ पीडीएफ्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड हो चुकी हैं। आज हमारा थर्ड डे है तो देखेंगे एक और टास्क और देखते हैं कुछ नए वर्ड्स हम बटोर पाए और देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे ठीक सॉल्व कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द सेशन क्लोज टेस्ट क्लास 3। वेल, अब आज के टास्क में सबसे पहले जो आपके पास गिवन है वो सेम 5 नंबर की टास्क है। 5 नंबर के टास्क में अगेन हमें 25 वर्ड्स गिवन होंगे जिनमें से हमें चेरी पिक करने हैं ओनली 5 सो दैट वी कैन गेट 5 मार्क्स करेक्टली इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस। कुछ इस तरह के टास्क आपसे हमेशा पूछी गई है। वेल, सो लेट्स बिगिन। लिखा गया द ब्लॉकेड ऑफ नेशनल हाईवे। सबसे पहली बात तो एक तो दोस्तों वर्ड होता है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज का मतलब होता है जहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सड़क खराब हो गई है, ट्रैफिक हो गया, जाम हो गया, उस वजह से वहां रास्ता ब्लॉक हो चुका है। एक होता है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड क्या होता है? बेसिकली इसको हम हिंदी में सरल शब्दों में समझे अगर तो इसका मतलब होता है नाकाबंदी, विच मीन्स जहां पे एक ऐसा एरिया जिसको सराउंड किया जाता है शिप्स से या फिर सोल्जर से, आर्मी से, ताकि वहां पे जो गुड्स है या फिर वहां पे जो लोगों का पैसेज है वो रोका जा सके किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। तो इन शॉर्ट इसको नाकाबंदी कहते हैं और सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के हम सिटीजन्स हैं, कि नाकाबंदी क्या होती है। सो द ब्लॉकेड ऑफ नेशनल हाईवेज लीडिंग टू द मणिपुर वैली called by the United Naga Council UNC has been in place since November 1. So this has severely affected. Severely का मतलब क्या होता है? This has intensively या intensely भी कह सकते हो। This has intensely affected मतलब बहुत ज्यादा affect किया है, enormously affect किया life in the state with shortages and dash costs. एक तो शॉर्टेजेस आई। अब शॉर्टेजेस किस में आएंगी? फूड सप्लाई में शॉर्टेज आएगी, ठीक है, फूड के अंदर शॉर्टेज आएगी, बाकी की जो अमेनिटीज हैं, बेसिक अमेनिटीज, उस पे शॉर्टेज आएगी और साथ साथ डैश कोस्ट्स। अब यहां पे देखिए दोस्तों कोस्ट लिखा है, आप समझते हैं कि एंड के पहले शॉर्टेजेस गिवन है, दैट इज अ नाउन विच सिंपली मीन्स एंड के बाद भी क्या होगा? नाउन। बट इस नाउन को थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखा गया एक एडजेक्टिव की हेल्प से जो आपको बता रहे हैं कि गिवन ऑप्शंस में से क्या होगा। तो एक तो शॉर्टेज आ गई, दूसरा डैश कॉस्ट्स ऑफ एसेंशियल सप्लाईज सच एज फ्यूल एंड फूड इवन एज डीमोनेटाइजेशन हैज डैश प्रॉब्लम्स, राइट। सो यहां पे अगर हम अंदाजा लगाएं थोड़ा, अगर ब्लॉकेड जैसे सिचुएशन बनी है, एक तो पहली बात तो वहां शॉर्टेज आएगी चीजों की, दूसरा शॉर्टेज की वजह से क्या होगा दोस्तों? इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट होगा? डिमांड बहुत ज्यादा राइज हो जाएगी। अब डिमांड बहुत ज्यादा राइज होने का रीजन ही मेनली होता है ना कि जब चीजें कम पड़ जाती हैं, शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर जो प्राइस है, क्या लगता है आपको, प्राइस कम हुआ होगा या प्राइस बढ़ा होगा? कुछ ना कुछ अंदाजा बिना वर्ड्स ऑप्शंस देखे भी तो लगा सकते हैं और ऑब्वियसली आपके माइंड में आ रहा होगा बढ़ गए होंगे प्राइसेस, राइट, इस ब्लॉकेड की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से। तो देखते हैं फर्स्ट ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए हमारे पास कौन सी 5 ऑप्शंस थी। सबसे पहले तो था एस्केलेटिंग कॉस्ट्स, मतलब बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग कॉस्ट्स, जिसपे हम भी अभी चर्चा कर रहे थे कि प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़े होंगे, राइट। अपफ्रंट कॉस्ट मतलब जो डायरेक्ट हम पे करते हैं। दूसरा डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज होती हुई, डिक्रीजिंग कॉस्ट, डिमिनिश का मतलब डिक्रीज होना होता है, ठीक है। वेरिंग मतलब जो ऊपर नीचे हो रही थी। अब ऑब्वियसली कोस्ट जो होगी दिन बर दिन अगर शॉर्टेज चलती जा रही है, रन ऑफ ज्यादा हो रहा है, स्टोरेज कम हो रही है, तो डिमांड डे बाय डे बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो कोस्ट वेरी नहीं करेगी। कोस्ट के वेरी करने के रीजन इन्फ्लेशन हो सकता है, डिफ्लेशन हो सकता है, ना कि ब्लॉकेट। ब्लॉकेट में तो क्या होगा? शॉर्टेज वर्ड साफ लिखा है, जब शॉर्टेज वर्ड ही गिवन है दैट मीन्स वहां पे सप्लाई पहुंच नहीं पा रही। और ये भी आप इकोनॉमिकल फैक्ट जानते होंगे कि जहां चीजों की सप्लाई कम हो जाती है वहीं पे उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है और डिमांड और कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉस्ट भी डेफिनेटली बढ़ती है, तो कम तो नहीं हो रही होगी। और लास्ट में कंसिडरेबल कॉस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर जो होगा, वर्ड सारे ही इजी थे, बस आपको अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को यूज करना था। डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए फॉर फर्स्ट ब्लैंक स्पेस, राइट, बढ़ती हुई कॉस्ट्स। अब
आगे इसी चीज को रिलेट करता है डीमोनेटाइजेशन से कि उसने तो इस चीज को और ज्यादा अफेक्ट किया। कैसे किया हमें देखना पड़ेगा। नाउ आगे पढ़ते हैं। सो कहता है शॉर्टेजेस के साथ अफेक्ट किया और दूसरा बढ़ते हुए प्राइजेस से, बढ़ती हुई कॉस्ट से अफेक्ट किया इस चीज को। इवन एज डीमोनेटाइजेशन, बिल्कुल वैसे जैसे डीमोनेटाइजेशन ने हैज डैश प्रॉब्लम्स, तो डीमोनेटाइजेशन ने प्रॉब्लम्स को डैश कर दिया है। अब आपको अगेन पता है, पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग क्लोज टेस्ट के अंदर ही, जब आपको हैज, हैव या हैड, भले ही हैविंग की बात कर ले, उसके बाद अगर वर्ब की रिक्वायरमेंट है सेंटेंस में, तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, राइट। तो आप यहां तक दोस्तों क्या समझ पाए, एक तो ब्लॉकेट की वजह से ये सारे इश्यूज खड़े हुए, दूसरा ऊपर से डीमोनेटाइजेशन ने इस प्रॉब्लम को क्या किया होगा, कम किया होगा या बढ़ाया होगा। ऑब्वियसली बढ़ाया ही होगा, इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दिया गया होगा, या इस प्रॉब्लम को और ज्यादा वर्स कर दिया गया होगा। यही तो माइंड में आपके आ रहा होगा, राइट। क्योंकि पहले ही दिक्कत है, मैं फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहा था, जो फर्स्ट क्लोज टेस्ट की क्लास थी, कि पहले इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनने इनके एंजाइटीज को, जो यंग पीपल है उनके एंजाइटीज को और बढ़ा दिया है, उनके इस प्रॉब्लम को और बदतर बना दिया है, ठीक है। सेम आपको वोवल एसेंस यहां मिल रही है। वर्ड्स देख लेते हैं कौन से गिवन थे। सो डीमोनेटाइजेशन में ने इस प्रॉब्लम को एक्सीड किया है, ठीक है। प्रॉब्लम एक्सीड नहीं होती, प्रॉब्लम एक्सीड क्या होता है, एक्सीड अमाउंट होता है या फिर एक्सीड होता है नंबर, या एक्सीड होती है क्वालिटी या क्वांटिटी, राइट। पैसिफाई करने का मतलब दोस्तों, एक क्लास के अंदर हमने क्लोज टेस्ट के अंदर ही मिटिगेट वर्ड गिवन था। मिटिगेट के साथ अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि इसको एसोएज करना भी कहते हैं, मोलिफाई करना भी कहते हैं, पैलिएट करना भी, और उसी को ही पैसिफाई करना भी कहते हैं, ठीक है। पैसिफाई का मतलब या मिटिगेट का मतलब है टू डिक्रीज द इफेक्ट, डिक्रीज कह लो या फिर लोअर द इफेक्ट ऑफ समथिंग, तो किसी भी चीज के इफेक्ट को उल्टा कम कर देना। लेकिन डीमोनेटाइजेशन ने तो ऐसा नहीं किया होगा ऑब्वियसली, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपकी गलत हो जाती हैं। थर्ड ऑप्शन है एग्जैजरबेटेड, ठीक है। अब एग्जैजरबेटेड का मीनिंग मैंने तब भी बताया था आपको फर्स्ट क्लास में भी, दोबारा बताता हूं, एग्रेवेट करना। एग्रेवेट करना मतलब या फिर किसी चीज को पहले से भी बुरा या बदतर बना देना, टू वर्सन द प्रॉब्लम। जब भी प्रॉब्लम की या किसी इशू की बात आती है, उसमें अगर कुछ और चीजें ऐड ऑन कर दी जाए तो वो प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है या एग्जैजरबेट हो जाती है, ठीक है। तो ये आंसर आपको कहीं ना कहीं ठीक लग रहा होगा। थर्ड ऑप्शन था विंडिकेटेड। विंडिकेट का मतलब दोस्तों होता है जस्टिफाई, तो ऑब्वियसली जस्टिफाई तो नहीं किया होगा। सबसे पहले तो आप माइंड में ये सोचा करो कि मुझे वर्ड्स पॉजिटिव चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में, कि वर्ड्स चाहिए नेगेटिव। अब मुझे पता है कि डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट नेगेटिव ही रहा होगा, पहले से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मान लो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं भी थी, ठीक है, उनको भी डीमोनेटाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट झेलना पड़ा, राइट। इसी वजह से मैं यहाँ पे एक्सीड वर्ड पॉजिटिव था, डिलीट कर दिया, पैसिफाई पॉजिटिव था, डिलीट कर दिया, विंडिकेटेड पॉजिटिव था, डिलीट कर दिया। हालांकि सारे के सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म में गिवन है, पर यहां आपको ग्रामर हेल्प नहीं कर पा रही, आपको हेल्प करेगी वोकेबलरी, राइट। एग्जाम्पलीफाइड मतलब किसी टिपिकल एग्जाम्पल को देके किस चीज को एक्सप्लेन करना। तो ऑब्वियसली आंसर आपके माइंड में आ गया होगा कि इसका आंसर एग्जैजरबेटेड ही होगा, कि डीमोनेटाइजेशन ने इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बेहतर बना दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या लिखा गया। सो एज यू प्रोसीड फर्दर, इट्स क्लियरली मेंशन्ड दैट ब्लॉकेड्स लाइक दिस आर नॉट न्यू टू मणिपुर, मतलब पहले भी हो चुका है ऐसा। इन 2011 देयर वाज इनिशियली 100-day प्लस ब्लॉकेड। 2011 की बिगिनिंग में 100 दिन से ऊपर का एक ब्लॉकेड चला, एनफोर्स्ड बाय कुकी लेड ग्रुप्स एंड काउंटर्ड लेटर बाय नागा ग्रुप्स। उनको नागा ग्रुप्स ने काउंटर किया, उसको खत्म किया गया, विच टुगेदर हैड अ डैश इफेक्ट ऑन द लाइफ इन मणिपुर, ठीक है। तो यहां भी आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि उनकी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। वर्ड नेगेटिव आ रहा होगा तो किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा होगा कि कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ा उनकी लाइफ पे, कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा उनकी लाइफ पे, कोई डेवस्टेटिंग इफेक्ट रहा, कोई डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट रहा। देखो दोस्तों, ये वर्ड्स मेरे माइंड में आप सोच रहे होगे कि मेरे माइंड में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा वोकैब अगर आपको पता है तो डेफिनेटली ये तो वर्ड्स आसान है, आपके माइंड में भी आ रहे होंगे कि नेगेटिव को डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं हम लोग, डेवस्टेटिंग कह सकते हैं,
इवन कैटास्ट्रॉफिक कह सकते हो, राइट, एडवर्स कह सकते हो, कैलेमिटस कह सकते हो आप। तो ऐसा कुछ इफेक्ट हुआ होगा, या फिर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा, राइट, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा, मतलब एनोर्मस इंपैक्ट क्रिएट किया, मैसिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ, या बहुत गहरा अगर कहें तो डीप इफेक्ट क्रिएट हुआ इस चीज से, राइट। इस तरह के वर्ड्स आपके पास, अगर वोकेबलरी आपके पास है तो इस तरह के वर्ड्स डेफिनेटली आपके माइंड में आएंगे कि ऐसा ही इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि सारी सिचुएशन कैसे चल रही है, नेगेटिव सिचुएशन चल रही है मणिपुर के मामले में अगर देखें तो, राइट। तो जरा नजर मारते हैं उन ऑप्शंस पे जो हमें गिवन थी और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी सूटेबल ऑप्शन रहेगी कि मणिपुर के लोगों की लाइफ पे कैसा इफेक्ट पड़ा इन सब चीजों का। सो उनके ऊपर एनकरेजिंग इफेक्ट पड़ा, और वर्ड पॉजिटिव हो गया, एनकरेजिंग मतलब पॉजिटिव हो गया, एनकरेजिंग इफेक्ट तो नहीं पड़ा होगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। काउंटर इफेक्ट पड़ा, काउंटर किया गया था, काउंटर का मतलब होता है किसी ने कुछ कहा, आपने उसके ऑपोजिशन में कुछ कहा, इफेक्ट काउंटर नहीं होगा, नेगेटिव हो गया। थर्ड वर्ड है माउंटिंग, फोर्थ वर्ड है बिफिटिंग, और फिफ्थ वर्ड है डेलिबरेटिंग। अब माउंटिंग वर्ड की बात करें तो माउंटिंग वर्ड का मतलब है इंक्रीजिंग इफेक्ट। माउंटिंग मतलब जो चीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इफेक्ट इंक्रीज होता हुआ तो नहीं हो सकता कि उनकी लाइफ पे इंक्रीजिंग इफेक्ट पड़ा, ये तो आप नहीं कह सकते। माउंट मतलब ऊपर की तरफ उठाना, विच मीन्स आप कहना चाह रहे हैं कि एलिवेटिंग इफेक्ट पड़ा उनकी लाइफ में, या इंक्लाइनिंग इफेक्ट आया। अब इंक्लाइनिंग या एलिवेटिंग इफेक्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था, हम तो दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं जहां पे क्लियरली दिखे कि या तो बहुत गहन प्रभाव पड़ा या बहुत ही बुरा या नेगेटिव प्रभाव पड़ा, राइट। अब दोस्तों ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी लिखा है बिफिटिंग। बिफिटिंग तो बहुत ही ज्यादा गलत वर्ड है, क्योंकि ये इतना पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है सूटेबल है। बिफिटिंग मतलब जो बिल्कुल फिट आए आपकी सिचुएशन के हिसाब से, जो बिल्कुल आइडियल हो, सूटेबल हो, राइट। तो सूटेबल इफेक्ट तो उनकी लाइफ पे सॉरी नहीं पड़ा, राइट। तो एक ऑप्शन बचा है ई, देख लेते हैं ठीक हो सकता है। तो ई ऑप्शन में लिखा है डेलिब्रेटिंग। अब वैसे दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड डेलिब्रेट की बात करो, डेलिब्रेट का मतलब होता है इंटेंशनल, नोइंगली, नोइंग, ठीक है। डेलिब्रेटली आप इससे बनाते हैं तो एक एडवर्ब बनती है, दैट मीन्स इंटेंशनली या नोइंगली। लेकिन डेलिब्रेटिंग का मतलब क्या होता है, विच क्रिएट्स अ बिग इंपैक्ट, जिसको आप गहन प्रभाव कह सकते हो, जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है कहीं पे भी, ठीक है। तो डेलिब्रेटिंग इफेक्ट इज द ओनली ऑप्शन विच विल बी करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए रहे, ठीक है, जिसके पीछे कुछ मोटिव होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए चीज जो स्टे करती है और उसका गहन प्रभाव जो होता है, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेटिंग इफेक्ट, राइट। ऑप्शन ई आपका थर्ड ब्लैंक स्पेस के लिए बेस्ट सूटेबल वर्ड होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पैसेज को आगे पढ़ते हैं, जो टास्क गिवन है आपको। This time, the blockade is in place to oppose the creation of new districts by O.I. Singh's government। ठीक है, इस बार जो किस लिए था, अपोज करने के लिए, ताकि क्रिएशन जो है नई डिस्ट्रिक्ट्स की वो ना हो सके इनकी गवर्नमेंट के अंदर। सो ऑन December 9 इट इश्यूड, ठीक है, क्या इशू किया इनकी गवर्नमेंट ने, अ डैश नोटिफिकेशन। कैसा नोटिफिकेशन इन्होंने इशू किया, फॉर द क्रिएशन ऑफ 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बाय बाइफरकेटिंग 7 ऑफ अ टोटल ऑफ 9। तो बाइफरकेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, डिवाइड कर देना किसी भी चीज को कुछ पार्ट्स में, स्पेशली 2 पार्ट्स में बात होती है जब कैटेगोरिकली उसको डिसाइड करना। तो इसके लिए इन्होंने एक इशू पास किया जिसको इन्होंने नोटिफाई किया लोगों के सामने। अब आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन निकालेगी तो नोटिफिकेशन कैसे निकालेगी, ठीक है, या गवर्नमेंट ने किस चीज के लिए नोटिफाई किया तो कैसे किया होगा। या तो उन्होंने किसी न्यूज़पेपर का सहारा लिया होगा, राइट, या फिर उन्होंने किसी न्यूज चैनल का सहारा लिया होगा, या फिर उन्होंने सहारा लिया होगा सोशल मीडिया का। ये 3-4 फैक्टर्स ही तो हैं जिससे कि कोई नोटिफाई कर सकते हैं हम किसी को, ये नोटिफिकेशन निकाली जा सकती है कि ऐसा होने वाला है, राइट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या थी आपके पास फोर्थ ब्लैंक स्पेस के लिए। नाउ स्पेशल नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इज नॉट स्पेशल, राइट। स्पेशल का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है, तो नोटिफिकेशन स्पेशल नहीं हो सकती। लाइव नोटिफिकेशन नहीं होगा। गैजेट नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन, डिटेल में थोड़ी सी कमी है, राइट। अगर मैं कहता इसको डिटेल्ड वर्ड गिवन होता यहां पे तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन ठीक हो सकता था, डिटेल्ड बन जाता नोटिफिकेशन के लिए एक एडजेक्टिव, राइट। अब डिटेल नोटिफिकेशन निकाला या तो डिटेल्ड होता तो भी हम इस ऑप्शन को कंसिडर कर लेते, ये ऑप्शन गलत हो जाता है डी यहां पे।
रिटेंटिव एक ऐसा पर्सन, रिटेंटिव बेसिकली एक ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसे माइंड या ब्रेन के लिए यूज किया जाता है जो कि ज्यादातर चीजों को रिटेन कर सकता है। आपको रिटेन का मीनिंग पता होगा, रिटेन का मतलब होता है ऑब्जर्व कर लेना। बेसिकली ये मेमोरीज की फॉर्म में यूज होता है, मेमोरीज के लिए इसको यूज किया जाता है जब आप चीजों को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, व्हेन यू आर केपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग और यू आर केपेबल ऑफ रिटेनिंग थिंग्स, दैट मीन्स योर माइंड इज रिटेंटिव या फिर यू आर रिटेंटिव, राइट। तो रिटेंटिव नोटिफिकेशन तो नहीं रहा होगा कि जो याद रख सकती चीजों को, राइट। तो दोस्तों सही आंसर हो जाता है इसका गैजेट। गैजेट क्या होता है? किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर जब आप एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के साथ, डिटेल के साथ जब आप कुछ भी चीज़ वहाँ छापते हैं तो वो गैजेट के अंदर आ जाती है। किसी न्यूज़पेपर के किसी पन्ने पे कुछ पार्ट का होना, किसी सब पार्ट का होना, तो गैजेट नोटिफिकेशन इसको नाम दिया गया, जो कि न्यूज़पेपर्स के थ्रू ऑफिशियली निकल के आई। ठीक है, कोई भी और ऑप्शन इसमें सूटेबल नहीं थी। अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि गैजेटेड भी तो हो सकता था, ठीक है, जैसे डिटेल्ड हो सकता है, तो ठीक है, डिटेल नहीं हो सकता। गैजेट नोटिफिकेशन अक्सर ही वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश के अंदर। गैजेट नोटिफिकेशन का मतलब है जब आप हार्ड कॉपीज के अंदर किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई नोटिफिकेशन या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो किसी को भी, ठीक है। तो एक ही सूटेबल वर्ड हमें यहां मिलता है इस क्लोज टेस्ट के इस ब्लैंक स्पेस के लिए, दैट इज गैजेट, ठीक है। तो वो गैजेट हो जाता है, नोटिफिकेशंस के लिए यूज किया जाता है इस वर्ड को। हाँ, वैसे जो लोग गैजेट में होते हैं, गैजेट के काम को संभालते हैं, वो गैजेटेड ऑफिसर्स बन जाते हैं, राइट। बट नोटिफिकेशन के लिए वर्ड गैजेट सूटेबल होता है इंग्लिश के अंदर। नाउ आगे इसी पैसेज के अंदर थोड़ी बात हुई, दिस डिसीजन हैड एज मच टू डू विद लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स in particular for a new Kuki majority district to be carved out of the larger सेनापति हिल डिस्ट्रिक्ट। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से नई डिस्ट्रिक्ट्स के निर्माण के लिए बात हुई। इनके निर्माण की जब बात हुई तो कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत एक बड़ी नोटिफिकेशन थी, इसके साथ बहुत कुछ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स इसके साथ जुड़ी हुई थी उनकी। एज विद ईजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस किस चीज का? टू डैश एरियाज, जिसमें कुछ एरियाज की बात हुई, टू डैश एरियाज। अब आप यहां से अंडरस्टैंड करते हो, एरियाज लिखा है यहां पे, तो एरियाज दोस्तों क्या है? नाउन है। तो आपको यहां पे क्या बताना है? एडजेक्टिव फिल करके बताना है कि कौन से एरियाज की बात हुई। एरियाज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। अब यहां फ्रॉम क्यों लगाया गया, राइट? इस प्रेपोजिशन पे आपको क्या हेल्प मिलती है? देखो, अगर मैं कहता हूं कि A यहां पे है, B यहां पे है, तो मैं सिंपली कहूंगा कि A इज फार फ्रॉम B या फिर B इज फार फ्रॉम B। मतलब यहां पे कहीं ना कहीं दूर बसे हुए प्लेसेस की बात हो रही है। जो प्लेसेस शहर से या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से या उस पर्टिकुलर एरिया से थोड़े दूर है, ठीक है। शायद इंडिकेशन आपको इन चीजों की यहां से इस तरह से मिलती है, कुछ वर्ड्स की नॉलेज होने से। तो डैश एरियाज, डैश एरियाज में देखें तो अब आपको ऑप्शंस काफी क्लोज दिखेंगी, राइट। बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ ना कुछ। एक हम कहते हैं ऑफ शोर एरियाज, ठीक है। तो ऑफ शोर एरियाज तो कौन से होते हैं? जो समुद्र के आसपास, सी के आसपास, शोर के करीब होते हैं, ठीक है। समुद्र के चारों तरफ कहीं भी या समुद्र से थोड़ा दूर, सी से थोड़ा दूर, लेकिन शोर के आसपास होते हैं, किनारे के आसपास होते हैं। तो यहां सी लेवल की या सी की या ऑफ शोर की कोई बात नहीं हुई। दूसरा था फार फ्लंग। दोस्तों फार फ्लंग का मतलब क्या होता है? अवे, अवे फ्रॉम सम पर्टिकुलर रीजन। तो ये अपने आप में क्या होता है? फार फ्लंग एक एडजेक्टिव होता है। एक चीज तो क्लियर है कि हमें चाहिए एडजेक्टिव ही, क्योंकि लिखा हुआ ब्लैंक स्पेस के बाद एरियाज फ्रॉम, ठीक है। अब आउटस्कर्ट्स यहां पे आगे आप होगे, आउटस्कर्ट्स भी तो वही होता है कि जो सिटी से दूर होता है, सिटी का ही आउटर पार्ट जो होता है, राइट, सिटी का ही जो आउटर पार्ट होता है। फार फ्लंग और आउटस्कर्ट्स में ये डिफरेंस होता है। आउटस्कर्ट्स सिटी का ही बाहर वाला पार्ट, सराउंडिंग्स में या किसी एक साइड में या दो साइड में, और फार फ्लंग होता है जो सिटी से थोड़ा दूर होता है, राइट। लेकिन दूसरी बात, इसमें भी कंफ्यूजन वाली बात है नहीं खास, क्यों? क्योंकि आउटस्कर्ट्स अपने आप में क्या है दोस्तों? एक नाउन है। मतलब मैं आउटस्कर्ट्स एरियाज नहीं कहूंगा, ठीक है। मैं या तो डायरेक्टली कहूंगा सबर्ब्स, इसको जैसे आप सबर्ब्स कह सकते हो। सबर्ब्स का मतलब ही होता है आउटस्कर्ट्स,
और इन दोनों का मतलब होता है एरियाज या प्लेसेस फार फ्रॉम सिटी, ठीक है, या आउटर एरियाज आप इसको कह सकते हो। तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर एरिया वर्ड ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है, नाउन्स के अंदर सबर्ब्स या आउटस्कर्ट्स में इनको आउटर एरियाज ही कहा जाता है। आप कभी भी आउटस्कर्ट्स एरियाज नहीं कहते, ना ही आप सबर्ब्स एरिया कह सकते हो, ठीक है। तो ये नाउन था, हमें एडजेक्टिव चाहिए था, तो ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ लिखा गया रिमोटली एरियाज। अगर मैं आपको कहूँ फार फ्लंग का मतलब भी रिमोट ही होता है, तो आप कहेंगे फिर रिमोटली, बट डिफरेंस कहाँ आया? रिमोटली तो दोस्तों एक एडवर्ब है, और आप नाउन के साथ एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव यूज करते हो, ठीक है। एडवर्ब जो होती है वो या तो एडजेक्टिव के साथ लगती है या फिर वो वर्ब के साथ लगती है। तो मैं रिमोटली एरियाज बुलाऊंगा तो आपको भी गलत लगेगा। अगर मैं कहूं रिमोटली एरियाज, दैट विल सीम इनकरेक्ट टू यू एज वेल, राइट। लेकिन इसकी जगह अगर मैं कहूं रिमोट एरियाज, तो रिमोट एरियाज आपको पढ़ने में भी ठीक लगेगा और ग्रामेटिकली भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिमोट होता है एक एडजेक्टिव, राइट, जो हमें जिसकी जरूरत है एक्चुअली। और दोस्तों दूसरी बात हुई सेक्लूडेड। सेक्लूडेड तो होते हैं जो बहुत ही ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं जिनकी कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। सेक्लूडेड लोग भी होते हैं जो बिल्कुल दुनिया से कट के रहते हैं। सेक्लूडेड प्लेसेस क्या होते हैं? पूरे शहर या किसी टाउन या किसी विलेज के शोर शराबे से बहुत दूर कहीं पे जगह बनी हुई है। ऑफ रोडिंग आप कुछ लोग करके जाते हैं, ठीक है। ऑफ बीट प्लेसेस होते हैं जिनकी कनेक्टिविटी ही नहीं होती कोई, राइट। तो वहां तो क्या करना था, वहां तो कुछ नहीं बनाना था इन्होंने, तो सेक्लूडेड एरियाज भी नहीं होंगे, ठीक है। आंसर एक ही है। आपके माइंड में अगर वर्ड है रिमोट एरियाज, तो रिमोट को दोस्तों कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव में फार फ्लंग, ठीक है। अब आप जरा फार फ्लंग वर्ड को यहां फिल करके देखेंगे तो आपको क्या सेंस मिलती है? एक्सेस टू फार फ्लंग एरियाज फ्रॉम, कहां से मिलेगा? फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो फार फ्लंग एरियाज इज द बेस्ट सुटेबल वर्ड। फार फ्लंग का मतलब होता है रिमोट। वर्ड्स तो सारे आसपास थे, बट आपको एक एडवर्ब की फॉर्म में मिला रिमोटली वर्ड, दूसरा आपको आउटस्कर्ट्स मिला जो कि खुद में नाउन है जिसके बाद एरिया वर्ड आ नहीं सकता, इसलिए ग्रामेटिकली ये दोनों वर्ड गलत हो गए थे आपके, जो बिल्कुल क्लोज ऑप्शन में थे, राइट। एक नाउन था, एक एडवर्ब थी, बट आपको पता था आपको क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए। सो आई होप ये टास्क भी आपको बहुत मुश्किल नहीं लगी होगी, और शायद अगर मेरे साथ आपने सॉल्व किया है तो आप सबके आंसर्स भी करेक्ट हुए होंगे। बाकी फिर भी आप चाहते हैं कि फ्यूचर की रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वर्ड्स को रिवाइज करने के लिए आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको उसके साथ उसके आंसर की भी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा फिर से अगली क्लास में कल, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्थ टास्क ऑफ क्लोज टेस्ट, क्योंकि अभी तक 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, और जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है आप अभी जाइए और उन वीडियोस को भी देखिए, और वहां से भी जितनी बेस्ट नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं करिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक वर्ड डिटेल में बताऊं आपको, और साथ ही साथ हम कनेक्शन ग्रामर का भी लेके चले, राइट। थोड़ी लेबर आपको करनी है, थोड़ी मुझे करनी है, और एग्जाम में नंबर हमारे बहुत अच्छे आएंगे। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्ते, बाय बाय, शुक्रिया।